सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है और इस तमाम तर सूरत हाल में अगर हम बात करें तो यहाँ एक से एक जो सेक्टर है उसके लिए अगले आने वाले दिनों में मुश्किलात हो रही है। हुकूमत ने एक अच्छा, बेहतर, मुनासिब फैसला किया तालीमी इदारों को बंद करने के हवाले से। कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ बंद कर दी गई ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। आज कुछ ही देर पहले हमने जो पाकिस्तान में डाटा कलेक्ट करते हैं तजम्मुल हुसैन साहब, उनसे बात की कि स्कूल्स बंद हो गए हैं तो इसका मतलब है अगले 2-4 दिनों में तो टेस्ट जो है वबा ये रुक जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि इसके असरात 13-14 दिन बाद, 21 दिन बाद तक आएंगे। इसी मामले को, इसी मॉड्यूल को अगर मद्देनजर रखा जाए तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा एंट्री टेस्ट जिसे MCAT का, MD-CAT का एंट्री टेस्ट कहा जाता है मेडिकल के स्टूडेंट्स का, जिसमें करीब 1.5 लाख बच्चों ने इम्तहानात देने हैं पूरे मुल्क में। पहला तो मसला ये रहा था कि कोरोना की वजह से बच्चों के कोर्स मुकम्मल नहीं हो पाए और वसी कोर्स पर इम्तहान था। सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर हुक्म दिया और उसमें कुछ डिले कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि 2 तरह के टेस्ट हैं। यहाँ पर मसला जो बन रहा है, एक वो जो कोरोना में मुब्तला हैं उनका 14 दिन के बाद यानी 29 नवंबर के बाद टेस्ट लिया जाएगा और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो पहले टेस्ट देंगे। एक तो मेरिट की ही यहाँ पर धज्जियाँ बिखर जाएंगी कि मजीद 14 दिन जिनको टाइम मिलेगा वो टेस्ट बेहतर तौर पर दे पाएंगे और जिनके पास पहले ही ऑलरेडी टाइम कम है, जिसके लिए वो सिंध हाई कोर्ट गए थे, उनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। दूसरा जो सबसे मेजर इशू है वो ये है कि इस वक्त 1.5 लाख सिर्फ तलबा हैं, उनके साथ अमला वहां पर मौजूद होगा, वो अलग अलग घरों से आने वाले, तलबा अपने घरों से अलग आने वाले और उनके साथ आए वालिदैन, उनके केयर टेकर्स, वो बाहर मौजूद होंगे और वो वहां पर बैठे हुए वो भी एक फैलाव का सबब बन सकते हैं। तो जिन 5,000, 10,000 के जलसों पर हुकूमत एतराज करती आई है कि ये नहीं होने चाहिए, बकौल हुकूमत 5-10 हज़ार, 20 हज़ार का जलसा है, वहाँ 1.5 लाख तलबा जब मुख्तलिफ इदारों के अंदर जाएंगे, जहाँ वहाँ पर 200-250 की तादाद भी होगी, तो इसका मतलब ये है कि 1,000 लोग एक सेंटर पर एक वक्त में बैठे हुए नजर आएंगे। तो इससे कोरोना फैलने का भी मसला दरपेश है। इस वक्त तलबा मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बात कर रहे हैं कि हमारे बात सुनी जा सके। और इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मिर्ज़ा अली अज़हर साहब, भी सदर हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन सिंध के, उनसे भी सूरत हाल पर बात करें क्योंकि वो खुद डॉक्टर हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे मुमकिन हो कि जो कौम के मुस्तकबिल है, मसीहा हैं, उनके लिए खुद हुकूमत मुश्किलात पैदा कर दे। और अरबाब जहांगीर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं। और अरबाब जहांगीर साहब ने सबसे पहले इस इशू को उस वक्त उठाया था जब वक्त कम और जो कोर्स है वो ज़्यादा लंबा था और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट ने भी बाकायदा तौर पर अहकामात कर दिए। तो बोल न्यूज़ को भी ये बहादुर सेहरा जाता है कि उन्होंने इस इशू को उठाया, उन तलबा, उन 1.5 लाख लोगों के लिए आवाज़ बने और उसके बाद मामला भी हो गया। आमना चौधरी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं, तालिबा हैं और तैयारी कर रही हैं इस वक्त मेडिकल टेस्ट की, उनसे भी जानेंगे कि उनके मसाइल बुनियादी तौर पर क्या है। मैं अरबाब जहांगीर से आगाज़ कर लेता हूँ। अरबाब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप अपने प्रोग्राम में तो ये बात करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इस वक्त मसला, पहले तो ये लग रहा था आपके प्रोग्राम हुआ, सिंध हाई कोर्ट में चीज़ चली गई, मामला हल हो गए, अब दोबारा ये मसला सिर्फ कोरोना के टेस्ट की वजह से हो रहा है कि कोरोना फैल रहा है तो टेस्ट को डिले कर दिया जाए? बिल्कुल, देखें, मतलब सर 1.5 लाख ये स्टूडेंट्स हैं और 1.5 लाख स्टूडेंट्स का मतलब होता है 1.5 लाख फैमिलीज, और 1.5 लाख फैमिलीज का मतलब ये होता है कि 10 से 12 लाख की तादाद में लोग एक्सपोज हो जाएंगे। एक तरफ एनसीओसी ये तजवीज़ दे रही है कि जी 300 लोगों से ज्यादा, 200 लोगों से ज्यादा शादी नहीं की तकरीब में लोग शिरकत नहीं कर सकते और वो शादी भी बाहर बैंक्वेट्स के रूल को खत्म किया गया। एक ऐसी सूरत हाल में अगर आप 1000 टेस्ट सेंटर्स भी बना देते हैं तो इसका मतलब ये होगा 1.5 लाख को अगर आप 1000 से भी डिवाइड करें तो 1500 स्टूडेंट हर सेंटर में एट अ टाइम टेस्ट दे रहे होंगे। वो 1500 लोग अलग हैं, वहाँ टेस्ट लेने वाले इन्विजिलेटर्स और जो फैसिलिटेटर्स होंगे वो अलग होंगे। तो ये आप 1700-1800 लोगों को बाहर बैठे हुए माँ बाप बैठ के दुआएं पढ़ रहे होते हैं, वहां उनका एक जम्मे गफीर अलग होता है।
तो ये बिल्कुल बिल्कुल 2000-2500 अंदर होगा, 2500 बाहर भी होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। और जो कोविड पॉजिटिव टेस्ट है, वो जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए अब इन्होंने 13 दिसंबर की तारीख का ऐलान कर दिया है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, आप खुद जानते हैं, हम और आप कोरोना को झेल चुके हैं। कुछ लोगों में सिम्टम्स बिल्कुल नहीं होते, लेकिन वो कैरियर साबित हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कितनी अजियत का शिकार न सिर्फ ये लोग बल्कि इनके वो बुजुर्ग जो घरों में बैठकर, जो बाहर टेस्ट सेंटर से बाहर बैठकर इनके लिए दुआ कर रहे होंगे, उनके लिए कितना मुश्किल है। इतने बड़े टैकल करेगी पीएमसी, एक दाखिले के 2 टेस्ट, ये पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कहीं हुआ कि दाखिला एक साल में एक चीज का होना है और उसके लिए 2 अलग अलग तारीखों में टेस्ट लिए जाने। पहले वाला टेस्ट आसान होगा, दूसरा वाला टेस्ट आसान होगा, पहला वाला टेस्ट मुश्किल होगा, कौन सा टेस्ट होगा, मतलब स्टूडेंट्स को शदीद कंफ्यूज कर दिया है। स्टूडेंट शदीद यहाँ तो मसला भी डिले का था ना, कि पहले भी डिले कोर्स का मामला था, डिले कर दिया। अब मजीद जो पॉजिटिव हैं उनके लिए 14 दिन मजीद डिले मिल जाएगा, तो वो ज़्यादा और बेहतर टेस्ट करेंगे। अगर मैं पॉजिटिव में बैठा हूँ तो मेरे मार्क्स आपसे ज़्यादा आ सकते हैं, तो फिर आप जो बेहतर स्टूडेंट हैं वो सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाए कि आपका टेस्ट पहले हो गया। तो ये भी बहरहाल बिल्कुल आप बात सही करेंगे, मेरिट की खिलाफ वर्जी। हम आमना से भी बात कर लेते हैं, फिर लगारी साहब का तज्जिया इस पर लेंगे। आमना, आप तैयारी कर रही हैं, पहले तो बहरहाल कुछ डिले मिल गया, कुछ टेस्ट की तैयारी होगी, अब असल मसला क्या है? क्यों बच्चे इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ा शोर कर रहे हैं कि टेस्ट को डिले किया जाए, ये टेस्ट ना लिया जाए? ये सिर्फ टेस्ट ना देने का बहाना है या मसला कुछ और है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी अरबाब जहांगीर साहब ने बताया कि ये मसला 2-3 महीने से चल रहा है। अभी हमें इन्होंने कल ही बताया है कि कोरोना की वजह से अब आप लोगों के 2 टेस्ट होंगे। एक उन बच्चों का होगा पहले कि जो कोरोना नेगेटिव हैं, और कोरोना पॉजिटिव का बाद में। हाउ कैन दे डू दिस कि एक मेरिट के लिए वो 2 टेस्ट बनाएंगे? पहले हम इस वजह से अपना ट्विटर्स पे ट्रेंड चला रहे थे कि हम इतने कोरोना में जाके कैसे टेस्ट दे सकते हैं। अगर 1.5 लाख बच्चा वहाँ सेंटर में टेस्ट देने जाएगा तो ऑब्वियसली वो अपनी सपोर्ट के लिए किसी ना किसी घर वाले को साथ लेके जाता है, एंड इट्स वेरी नेचुरल। तो अगर आप वहाँ सेंटर में एसओपीज को फॉलो करवा भी लेते हैं तो आप जो सेंटर के बाहर क्राउड होगा, रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं, ट्रैफिक जैम हो जाती है, आप वहाँ पे एसओपीज को कैसे फॉलो करवाएंगे? बच्चों को 2-2 किलोमीटर तक पैदल चल के जाना पड़ता है अपने सेंटर्स तक, क्योंकि वहाँ पे रश इतना ज़्यादा होता है। अगर हम मान भी लेते हैं कि आप हमें 1-1 मीटर के फासले पे सेंटर्स में बिठाएंगे, लेकिन आप हमें ये कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आप हमें सेंटर्स के बाहर भी एसओपीज फॉलो करवाएंगे? मुझे ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान में इस तरीके से एसओपीज फॉलो हो सकते होते तो आज शॉपिंग मॉल्स, बैंक्वेट हॉल्स और इस सब चीज़ों को बंद करने की ज़रूरत पेश ना आती। सही। और जहाँ तक बात रही कि स्टूडेंट्स पढ़ाई से भाग रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है, क्योंकि पीएमसी ने हमें कंटिन्यूसली डिसअपॉइंट किया। हम 2-3 महीने से अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और हमें 2-3 महीने से इन्हीं तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये तो एक मसला है कि इस वक्त पीएमसी की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहले एक टेस्ट, दूसरा टेस्ट, ये मसाइल हैं। लेकिन नाज़रीन, एक चीज़ है कि पाकिस्तान में अमूमी तौर पर स्कूल्स में वो बच्चे जो साइंस पढ़ रहे हैं, फिर कॉलेजेस में प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल में जा रहे हैं, वो पाकिस्तान के ब्रेन हैं। ये अमूमी तौर पर जो ज़हीन ज़्यादा बच्चे और मेहनती ज़्यादा बच्चे, दोनों तरह के बच्चे इन 2 फील्ड्स में जा रहे हैं। तो मेडिकल में आने वाले बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। इस मुस्तकबिल को इस तरह से दाव पर लगाना, पीएमसी हो, हुकूमत हो, जिम्मेदारान हो, उनको ख्याल करना चाहिए कि इस तरह नहीं हो सकता। 2 चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हो रही हैं लगारी साहब। एक, कोरोना का फैलाव है कि अगर 1 मीटर में यहाँ बैठेंगे तो बाहर कैसे होगा, बाहर किस तरह से आप उन चीज़ों को, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ रोकी इस तरह बंद इसी वजह से की गई हैं। दूसरी जानिब मसला है कि एक टेस्ट आप तो दे लेंगे 29 को, मैं दूंगा 13 को, आप कम तैयारी के साथ आ रहे हैं, मैं ज़्यादा तैयारी, आप ज़्यादा सहीन बच्चे हैं, लेकिन आपके लिए मुश्किल ये है कि आपने टेस्ट दे दिया। तो ये एक बड़ा मसला है कि टेस्ट एक होना चाहिए, को ऑनलाइन का सिस्टम बना लिया जाए, जैसे इंटरनेशनल गैट के टेस्ट होते हैं, कोई तरीका कार अपनाया जाए। तो ये समझते कि जिम्मेदारान एक कोई फैसला कर लेता है शाम को, सुबह को दूसरा कोई फैसला कर बैठता है। बात यह है कि जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, बच्चों का हमेशा से मुस्तकबिल दाव पर रहा है। ये जो टेस्ट का सिस्टम है ना, ये बच्चों के ऊपर, बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर, बच्चों की सलाहियत के ऊपर, उनके मेरिट के ऊपर, ये जो है एक अदम एतमाद है और उनके साथ बहुत बड़ा जुल्म है। जब ये सिलसिला शुरू हुआ था, हमारे डॉक्टर वहाब साहब ने इसको शुरू किया था, तो मैंने उनसे अर्ज़ किया था कि आपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
जब पंजाब में ये गया, मैंने शहबाज शरीफ साहब से कहा था, शहबाज शरीफ साहब आपने लाहौर में कोई 50 के करीब मरकज़ खोल रखे होंगे जो बच्चों को तैयारी कराते होंगे इस तरह के टेस्ट की, जो जाकर बच्चों के दाखिले का टेस्ट बनते हैं। लेकिन जामपुर में, दाजल में, लिया में, भक्कर में, कोटद्दू में और दूसरे इस तरह के शहरों में, अलीपुर में, जतोई में, इन शहरों में कौन जाकर सेंटर खोलेगा जहां पर बच्चों के पेरेंट्स जो है इस तरह की तैयारी नहीं करा सकते। आपके टेस्ट का सिस्टम जो है आपके एजुकेशन सिस्टम पर अदम एतमाद है। आप एक जैसा, भाई अगर फिजिक्स चेंज हो गई है ना एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में, तो फिर तो आप कहें कि यार फिजिक्स जो है वो अलग है। आप फिजिक्स की किताब एक पढ़ाते हैं, आप जो है वो केमिस्ट्री की किताब एक पढ़ाते हैं, फिर बायो की किताब आप एक पढ़ाते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद जब बच्चों को फिर आप इम्तिहान लेते हैं, इम्तिहान लेने के बाद बच्चा पोजीशन ले आता है बच्चे की। आपको पता है एक दफ़ा ऐसा भी हुआ था कि हमारे मोहतरम मखदूम जावेद हाशमी की भांजी ने टॉप किया था मुल्तान बोर्ड को और वो इंट्री टेस्ट में फेल हो गई थी और उसको एडमिशन में उसका एडमिशन मेडिकल में नहीं हुआ। मैं लगारी साहब इसमें ज़िम्नन सिर्फ थोड़ा सा आपकी बात में ऐड कर दूं, फिर आप मुकम्मल कीजिएगा। जब से ये टेस्ट का आगाज़ हुआ है तकरीबन 20-22 साल से, तब से अब तक ये सूरत हाल है कि डेरा गाजी खान डिवीजन के बच्चे जो अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर और पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिल होते थे, उनकी तादाद अब जहां बहुत ज़्यादा थी अब बिल्कुल कम रह गई है। ये मैं आपको फिगर्स बता रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद ताल्लुक लाहौर से रहा है, मेडिकल स्टूडेंट्स मेरे दोस्त रहे। तो ये सूरत हाल वहाँ पर दो जो बड़े मेडिकल कॉलेजेस लाहौर के हैं, सबके दिल करता है कि बड़े मेडिकल कॉलेजेस में जाके पढ़े किंग एडवर्ड में, लेकिन ये रेशो हुई है। जो बच्चों का होता था, बच्चे मेरिट पर पास होते हैं, बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं। मुझे पता है, मैंने जाकर खुद देखा है कि बच्चे किस कदर माँ बाप को जो है वो बड़ा उनके ऊपर बोझ डालकर बच्चे अपनी तैयारियां करते हैं और बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं पढ़ाई के लिए। अच्छा, एक वो तकरीबन आखिरी जो 4 महीने 5 महीने होते हैं बच्चों के, वो आइसोलेशन के होते हैं, वो उसमें बैठकर पढ़ रहे होते हैं और उसके बाद वो रिजल्ट आता है उनका, वो एक ग्रेड लेते हैं, A1 ग्रेड ले लेते हैं। A1 ग्रेड लेने के बाद फिर वो जाते हैं, पोजीशन ले लेते हैं और बाद मालूम होता है कि आपके एंट्री टेस्ट ने बच्चे को फेल कर दिया। वो जो लाहौर में बैठा हुआ था बच्चा, जिसने 50 सेंटर्स में से जाकर किसी एक सेंटर का इंतखाब किया और वहां जाकर उसने इम्तिहान दिया और पास हो गया, तो वो तो हो गया क्वालिफाई। अब आपके बच्चे जो लोगों ने ये टेस्ट नहीं, उनको पता ही नहीं एंट्री टेस्ट क्या है, उनको तो ये पता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री वो किताबें रट्टा की हुई हैं, उन्होंने घोल कर पी गए हैं किताबें, सारी बायो उन्होंने पढ़ी हुई, वो नहीं समझ पाया और उनके लिए ये हाल है। लेकिन इस वक्त तो अरबाब जहांगीर मसला ही दूसरा है कि टेस्ट भी होगा और टेस्ट भी 2 होंगे, जो एक बड़ा इशू बना हुआ है। दूसरा कोरोना की सूरत हाल है। आप पीएमसी के हवाले से आपकी बात भी हुई है, पीएमसी में इतनी संजीदगी नजर आई है कि बच्चों के सारे मामलात को लेकर वो चीज़ों को हल करें। आज भी वैसे इत्तलात हैं कि मीटिंग हो रही है, लेकिन इस हवाले से हो रही है नहीं हो रही, पीएमसी के अंदर संजीदगी कितनी आपने देखी है? देखिए, पीएमसी अगर खुद संजीदा नहीं है तो ज़ाहिर है हुकूमत को इस वक्त नोटिस लेना चाहिए। जो एनसीओसी की तजावीज़ सामने आ रही हैं वो पीएमसी पर भी लागू होती हैं। पीएमसी के वाइस प्रेसिडेंट अली रजा साहब से 2 बार डिटेल डिस्कशन मेरी अपने प्रोग्राम में हुई। वो कुछ सवालों को हंसी में उड़ा देते हैं, कुछ पर वो मजाक करके निकल जाते हैं, चूंकि वो खुद बाय प्रोफेशन लॉयर हैं, तो वो ऐसी ऐसी मंतकें इसमें देते हैं कि एमसी सिर्फ इसको बस निपटा जाता है। सिचुएशन ये है कि बस ये किसी तरह टेस्ट हो जाए, सर से ये बला टल जाए, टेस्ट स्टूडेंट से ले लिए जाएं, चाहे वो जिन हालात में भी हो, बाद में उन्हें कुछ भी फेस करना पड़े, उनकी फैमिलीज को कोई भी मुश्किलात हो, पीएमसी के सर से ये बला किसी तरह टल जाए। जल्दबाजी में पीएमसी अपनी साख को भी खराब कर रहा है। शायद हुकूमत की भी नहीं सुन रहा, लेकिन ज़ाहिर हुकूमती रेट अपनी जगह हर जगह मौजूद होती है। लेकिन बाप डॉक्टर फैसल सुल्तान में भी आज मैं उनकी ट्वीट भी देख रहा था, बाप तो वो भी इस टेस्ट को देने के हक में है और साथ में उन्होंने कोई ग्राफ भी, वो एक डायग्राम बना के दिया है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में इतने बच्चे हैं तो वो इस तरह से जा सकते हैं, तो यहाँ इतने बच्चे होंगे, वक्त कम होगा, इतना फासला होगा, ये तरीकाकार होगा। सेंटर के अंदर जो एसओपीज़ और सेंटर के अंदर की जो चीज़ है वो तो वो बता रहे हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान के इस तरह हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आमना ने बड़ी अहम बात की है कि सेंटर्स के बाहर जब बच्चों ने आना है, कमरे के अंदर जाने तक का एसओपीज़ कैसे होगा, किस तरह से वो फॉलो होगा। और फिर जो दूसरा बड़ा अहम पॉइंट है जो आप भी बात कर रहे हैं वो 2 टेस्ट का है, वो 2 टेस्ट कैसे होंगे, ये एक बड़ा इशू है जिसको शायद वो संजीदा ले ही नहीं रहे हैं पीएमसी। अरबाब बिल्कुल, देखिए जो कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स भी हैं, जो कोविड पॉजिटिव लोग होते हैं, आपको पता है कि हर पेशेंट उसमें 14 दिन में रिकवर नहीं कर पाता। 13 तारीख पर इन्होंने ऐलान तो कर दिया। क्या ये श्योर हैं कि जितने कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स इस वक्त हैं वो अगले 14 दिन में वो सेहतियाब हो जाएंगे, वो इस काबिल होंगे कि वो आए और टेस्ट दें?
इनके जो बाद में ये डिसीजन ले रहे हैं ये खुद सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। सिर्फ मेरिट की बात नहीं है, गवर्नेंस की बात है। ये कैसे मैनेज करेंगे उस अगले टेस्ट को, उस अगले टेस्ट तक अगर कुछ और मजीद लोग कोविड पॉजिटिव हो गए, कोई माइल्ड सिम्टोमेटिक है, अगर खुदा न खास्ता उसकी हालत क्रिटिकल हो गई या उसके घर में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट हुआ, तो वो किस तरह से अपने आप को एक्सपोज करेगा, वो अपने आप को एक्सपोज करेगा। तो बड़ा अहम मामला है, लेकिन संजीदगी पीएमसी के अंदर भी नजर आनी चाहिए और हुकूमत के अंदर भी। एनसीओसी को इस मामले को बड़ा अहम देखना है। कारोबार ऐसे 1 मिनट में बंद करवाए जा रहे हैं, तो यहां भी देखा जाए। आमना, आप मेडिकल के तलबा के इस वक्त मुतालिबात क्या हैं, क्या चाहते हैं आप इस वक्त कि टेस्ट को फिर डिले किया जाए, कोई तरीकाकार और हो, क्या चाहते हैं आप? पहले हमने कोरोना की सूरत हाल को देख के कहा था कि हम चाहते हैं कि ये टेस्ट डिले हो जाए। अच्छा। लेकिन अब जैसे हमारी सारी अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि हमारे एडमिशन लेट हो रहे हैं, हम डिले नहीं कर सकते, और इन्होंने जो 2 टेस्ट का सिस्टम अब जारी करने की कोशिश की है, हम पे ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि 0.1% भी ट्रांसपेरेंसी रह जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे पूरी दुनिया में ऑनलाइन सिस्टम है, एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। कोरोना को आए हुए तकरीबन 5-6 माह हो चुके हैं, स्वेयरली आए हुए, तो इन्होंने अब तक क्यों उस हिसाब से ऑनलाइन सिस्टम लागू नहीं किया कि बच्चों के एग्ज़ाम्स भी ले सकें? इन्हें चाहिए कि उस हिसाब से बेशक थोड़ा सा टाइम लें, लेकिन ऑनलाइन हमारे एग्ज़ाम्स ले लें। अगर इन्हें कोरोना के आगे सूरत हाल ठीक नज़र नहीं आ रही, लेकिन हम 2 टेस्ट देने पे हरगिज़ राज़ी नहीं होंगे। अच्छा, तो ऑनलाइन का सिस्टम तो फिर पाकिस्तान में बनाते बनाते बनेगा, क्योंकि ऑनलाइन तो अभी क्लासेस का मामला नहीं हो पाया। ऑनलाइन सिस्टम तो अगर तो ये पीएमसी इस बात को भी नहीं मानती है, इस बात को भी तस्लीम नहीं करती हो हुकूमत कि जी 2 टेस्ट भी होंगे, जिनके बाद में होंगे, जिनके पहले होंगे, तो फिर क्या तरीका? फिर अल्टीमेटली आप लोगों को टेस्ट तो देना पड़ेगा हम ना। मुझे नहीं लगता कि उस टेस्ट के बाद ये लोग ठीक से मेरिट बना पाएंगे, और इन्हें यकीनन रिकंडक्ट करना पड़ेगा जो इनके लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। सही, तो ये बहरहाल लगारी साहब बड़ा पेचीदा मामला हो जाएगा कि अगर ये 2 टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट के बाद फिर वो सूरत हाल जो है मेरिट की, असल जो आमना बात कर रही है कि कोरोना का तो जो सूरत हाल है, अब 2 टेस्ट का करवाना और फिर ऑनलाइन का सिस्टम ना बनाया जाना, ये भी बहरहाल गफलत भी है, कोताही भी है, और अब उन टेस्ट पर ही बजिद रहना ये हटदर्मी भी होगी। मेरा ख्याल ये है कि ये बददियानती है, सरीहन बददियानती है। टेस्ट सिस्टम जो है इसने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया है, बच्चों की पढ़ाई को जो है वो बिल्कुल तबाह कर दिया है, और इस सिस्टम ने कोई रिज़ल्ट नहीं निकाला है। मैं हमारे मोहतरम थे, हमारे बहुत अजीज़ दोस्त भी थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे, डॉक्टर वहाब साहब, उन्होंने पाकिस्तान में ये सिस्टम, ये मुसीबत जो है इस मुल्क में उन्होंने डाली थी, और उस वजह से लोग बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप देख लें, एक मेरिट लिस्ट बना दीजिए, इतने परसेंटेज पर हम बच्चों को ले रहे हैं, और तमाम बोर्ड जो हैं अपने रिजल्ट जमा करवाएं और बताएं कि जनाब उनके बोर्ड्स के अंदर कितना रेशो जा रहा है। आप 1% तक जाकर 1 साल में, लगर से मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके सादा आसान लफ्जों में कर दिया जाए कि 1 साल ऐसा आ जाए ये 2020 का कि जिसमें टेस्ट ही ना लिया जाए, सिर्फ नंबर्स के मेरिट बनाकर भी दिया जा सके, ये भी तो तजवीज़ हो सकती है। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आप एक मेरिट, यही सरगोदा बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड में इतना मेरिट है, इस मेरिट पर जो है इतने बच्चों का एडमिशन हो सकता है, मुल्तान बोर्ड है इतना वो एडमिशन हो सकता है, बहावलपुर बोर्ड है इतना एडमिशन हो सकता है, सियालकोट बोर्ड है इतना एडमिशन हो सकता है। तो आप अपने बोर्ड्स के एतबार से उनका बना दें। यहाँ पर है आप जाकर लाड़काना बोर्ड है, सखर बोर्ड है, मीरपुर खास बोर्ड है, कराची बोर्ड है, हैदराबाद बोर्ड है, इन बोर्ड्स के आप एक परसेंटेज मुकर्रर कर दें, उस हिसाब से आप एडमिशन लें। हमेशा ये होता है कि रूरल बच्चा जो है वो तबाह होता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसको एडमिशन नहीं मिलता है, इसलिए कि वो शहरों में आकर नई टेस्ट की तैयारी कर सकता है। यहाँ टेस्ट की तैयारी के मराकज़ कायम है और वो करते हैं, वो उनकी पढ़ाई बेकार, यानी जो उन्होंने 12 साल पढ़ा वो सारा बेकार है, और उन्होंने जो कुछ सारी ज़िंदगी में इल्म हासिल किया वो बेकार है। अब इनका जो टेस्ट है वो एक बैरोमीटर है कि आप इसको क्लियर करेंगे तो आप एडमिशन में जाएंगे, चाहे आप 2nd डिवीजन हो, चाहे आप जो है आपका C ग्रेड हो, D ग्रेड हो, मुझे नहीं पता किस क्राइटेरिया में करते हैं, B का करते हैं, A का करते हैं, किसके टेस्ट देते हैं। अब तो लगारी साहब चीजें भी बिल्कुल चेंज हुई, अब तो टेस्ट भी देना है उन्होंने, और ये टेस्ट 2 भी देने हैं, पीएमसी हट गई है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान मेडिकल जो है ये काउंसिल, इसको बहरहाल इस सारे मसले को हल करना है, बच्चों के मुस्तकबिल से नहीं खेलना है। बच्चे हमारे ब्रिलियंट हैं, बहुत ही ज़हीन हैं, बहुत काबिल हैं। आप पहले ये बच्चे इतना छन जाते हैं, और जब आपके पास ऊपर एक लाइन आती है
तो वो ज़हीन तरीन बच्चों की लाइन होती है। अब वो बच्चे इस तरह खड़े होकर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। बच्चों के साथ जो है वो इस किस्म की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का ख्याल कर हुकूमत को, PMC को, जिम्मेदारान को और फौरी तौर पर फैसला करना चाहिए। जिस इंतजार की सूली पर ये बच्चे लटके हुए हैं उससे इनको छुटकारा दिया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया अरबाब जहांगीर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। आमना हमारे साथ मौजूद थी, मेडिकल की तलबा, आपको भी बहुत शुक्रिया। लगारी साहब आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात करेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट की जो खुद इस वक्त करंतना में है। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। कोरोना ने न सिर्फ पाकिस्तान में मुश्किलात बल्कि पाकिस्तानियों के लिए बैरून मुल्क भी मुश्किलात पैदा की हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर पहुंची और यहां से टेस्ट हुआ और तमाम लोग नेगेटिव थे, लेकिन वहां पहुंचे, दोबारा उनके टेस्ट किया गया तो 6 पाकिस्तान के स्क्वाड के जो अरकान हैं उनमें कोरोना पॉजिटिव आ गया, जिनमें 2 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि वो पहले भी कोरोना पॉजिटिव रह चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये बताया गया कि जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना SOPs के हवाले से उन पर अमल नहीं किया गया है पाकिस्तान की टीम की जानिब से, जिसकी वजह से यह सूरत हाल दरपेश हुई है। और अगर यह सूरत हाल ऐसी ही रही तो फिर ये दौरा मनसूख या मुलतवी भी हो सकता है। हम बात करेंगे इजाज़ वसीम बाकरी, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज़, ये क्या मामला हुआ? पाकिस्तान तो गए तो सारे के सारे नेगेटिव टेस्ट के साथ थे, वहाँ पर पहुँचे हैं तो 6 लोग पॉजिटिव हो गए, क्या वजूहात बताई जा रही हैं, जरा बता रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से सिर्फ एक ही प्रेस रिलीज हुआ है जिसके अंदर PCB ने यह कहा कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वसीम खान, उन्होंने खिलाड़ियों को एक व्हाट्सएप पे ऑडियो नोट कि प्लीज खुदा के लिए न्यूजीलैंड हुकूमत के बनाए हुए SOPs पर अमल कीजिए। ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज है। जो 6 खिलाड़ी पाकिस्तान के पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं वो न्यूजीलैंड के महकमा हेल्थ, क्राइस्ट चर्च की जो लोकल प्रीमियर है वो और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने एक मुश्तरका स्टेटमेंट जारी करके बड़ा फर्क किया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जब उन्होंने ये SOPs दिए थे कि आपने अपने होटल के कमरों तक महदूद रहना है और उनको जिस जगह ठहराए हुए वहां पर एक छोटा सा लॉन भी है जहां पर खिलाड़ी कमरे से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन जहां वो ठहरे हुए हैं उनका जो रिजॉर्ट है वहां पे जब वेटर्स उनको खाना देने के लिए आते हैं तो हमारे खिलाड़ी मास्क पहने बगैर उनसे खाना वसूल करते रहे, जिसकी वजह से वो CCTV फुटेजेस में भी न्यूजीलैंड के महकमा हेल्थ ने इंकशाफ किया। और मैंने ट्विटर चेक किया है, न्यूजीलैंड की वेबसाइट चेक किया, वो तो अपने प्राइम मिनिस्टर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि आपने किन लोगों को प्रोटोकॉल्स पे अमल नहीं कर रहे, और 6 लोग पॉजिटिव आ चुके हैं। जो 6 लोग पॉजिटिव आए हैं, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये कहा गया कि ये हिस्ट्री रखते थे कोरोना पॉजिटिव की, लेकिन अब क्योंकि जो नाम सामने आया है उनको मीडिया पे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और न्यूजीलैंड क्रिकेट ने भी कहा है कि उनको पब्लिकली ना लिया जाए, लेकिन मुदस्सिर जो 6 पॉजिटिव क्रिकेटर हैं वो पहले से पॉजिटिव नहीं रहे हैं। वो दौरा इंग्लैंड पे भी पॉजिटिव नहीं थे, वो लाहौर में भी कभी पॉजिटिव नहीं हुए हैं। अच्छा। नए इंकशाफात हो रहे हैं, जो नए लोग हैं वो हैं। एक और चीज मैं यहाँ पर ये भी नाज़रीन को बता दूं कि न्यूजीलैंड हुकाम सख्त वार्निंग जारी किया है कि अगर SOPs के ऊपर अमल ना किया गया तो उनको मजबूरन पाकिस्तानी टीम को वापस वतन भेजना पड़ सकता है। जी, तो क्या मामला है कि जो वसीम खान भी आप बता रहे हैं कि उनका भी ऑडियो नोट आया जिसमें कहा गया कि प्लीज SOP पर अमल करें, तो ये नहज थी कि इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और प्रोटोकॉल्स हैं पूरी दुनिया में इस वक्त SOPs के हवाले से, तो इतना ब्लेम एक्सक्यूज रखा गया है कि अमल ही नहीं कर रहे हैं। और वो जो गैर जिम्मेदारी का रवैया है वो बाहर भी जाकर उसी तरह से नजर आ रहा है। तो अब टीम जराए क्या बता रहे हैं कि अब बिल्कुल स्टक हो गई है सूरत हाल वहां पर? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से प्रैक्टिस की सहूलत वापस ले ली है। जी हाँ। न्यूजीलैंड के कवानीन के मुताबिक 3 दिन बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने क्वारंटीन के पीरियड के दौरान प्रैक्टिस उन्होंने अलाउ की हुई थी। अब उन्होंने तमाम प्रैक्टिस की सहूलियात वापस ले ली हैं। दूसरा, पाकिस्तानी टीम के काम का जुम्मे के रोज फिर से कोरोना टेस्ट होने जा रहा है और कल से इनका 14 दिन का पीरियड शुरू होगा। पहले वाले 4 दिन अब मैनेज हो चुके हैं, अब इनको मजीद 14 दिन का अपना क्वारंटीन पूरा करना पड़ेगा। और जो 6 लोग पॉजिटिव आए हैं क्राइस्ट चर्च में, उनको टीम से अलग कर दिया गया है, उनके भी दोबारा कोरोना टेस्ट होंगे
और पाकिस्तानी टीम के जो असिस्टेंट मैनेजर है शाहिद असलम, वो ऑकलैंड एयरपोर्ट के ऊपर जब उन्होंने 18 घंटे की फ्लाइट के बाद लैंड किया था, उनको ऑकलैंड ही न्यूजीलैंड के हुकाम ने रोक रखा हुआ है। उनको बाकी जो 55 रुकनी दस्ता है उसके साथ अटैच नहीं होने जा रहे, क्योंकि शाहिद असलम ने शिकायत की थी कि तकलीफ है, तो उनको ऑकलैंड रोक लिया गया है। एक और चीज भी मैं यहाँ बता दूं कि न्यूजीलैंड हुकाम ने जिस चीज का बुरा मनाया है और उनकी वहाँ की लोकल कम्युनिटी बुरा मना रही है कि कमर्शियल फ्लाइट पर पाकिस्तान का 55 रुकनी दस्ता है, जहाँ एयरपोर्ट्स में भी वो पब्लिक के साथ उनकी अटैचमेंट थी। इसके अलावा वो जहाज के अंदर भी कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर गए हैं, जहाँ से शायद ये सिम्टम्स वगैरह कुछ शो हुए हैं, जिसकी वजह से 6 क्रिकेटर पॉजिटिव आए हैं। जी सही, ये तो एक बात बार बार तनकीद भी की जा रही कि चार्टर्ड प्लेन होना चाहिए था जिसमें, क्योंकि बहुत बड़ा ये दस्ता गया है और इसके लिए तो फिर ज़्यादा आसानी भी होती कि तमाम लोगों को उस तरह से भिजवाया जाता। अब सूरत हाल एजाज़ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के लिए अब प्रैक्टिस जो सेशन हैं, प्रैक्टिस है वो भी अब ख़त्म हो गई है, तो फिर पाकिस्तान के लिए तो दौरा मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाएगा। अगर हम क्रिकेट के हवाले से बात करें या फिर शदीद आइसोलेशन में रहने की वजह से प्लेयर्स के हवाले से बात करें, देखिए एक चीज का बेनिफिट ऑफ डाउट सीसी की तरफ से भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी और क्रिकेटर्स की तरफ से भी वो ये दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ा सख्त जो क्वारंटाइन का पीरियड होता है वहां पर प्लेयर से इस तरह की वायलेशन हो जाती हैं, वो जो ह्यूमन एंगल है उसको भी वो टाला देते हैं कि ये प्लेयर्स के लिए या आम शहरी के लिए एक कमरे में बंद होकर रहना और मुसलसल प्रोटोकॉल्स पे अमल करना। और जो चीज आपने बड़े लाइट मूड में बोली है कि हमारे यहाँ क्योंकि इन चीजों को इतनी सख्ती से नहीं लिया जाता, सो उस एक ट्रेनिंग का एक इशू था, उस तरबियत का एक इशू था कि न्यूजीलैंड जैसे मुल्क में जिन्होंने अपने आप को कोरोना से पाक किया रखा है, पूरी दुनिया में कोरोना है, सो वो थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहे हैं और एक चांस जरूर दिया है कि आप SOPs पे अमल कीजिए, अपना 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कीजिए और अगर आप 4 कोरोना टेस्ट नेगेटिव होते हैं तो फिर क्रिकेट खेलने की इजाजत। सही। अच्छा एजाज, एक और भी जो चीज़ है कि अब जिन लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आ गए हैं ये भी बताया जा रहा है कि उनके मज़ीद जो टेस्ट हैं वो दोबारा से फिर लिए जाएंगी, यानी कि ये एक तलवार लटकती रहेगी। यही चीज़ें अगर SOPs पर अमल होता, ये सूरत हाल ऐसी ना होती तो कदरे आज हालात मुख्तलिफ होते। अब 6 प्लेयर्स का कोरोना पॉजिटिव होना ये खासा पाकिस्तान की टीम के लिए भी ख़तरनाक और खौफनाक है। अब टेस्ट की तलवार भी लटकती रहेगी कि किसने टीम में होना है, क्या सूरत हाल होनी है। तो इस दौरे को ओवरऑल अगर हम ये देखें तो एक लाइन में कि ये दौरा भी जो है वो कहीं ना कहीं शकूक व शुबात की नजर ही रहेगा। देखिए शकूक तो अभी तो शकूक के बादल छाए में है और एक और चीज भी मैं बता दूं, ये भी खदशा है कि अगर 6 पॉजिटिव क्रिकेटर दोबारा से पॉजिटिव हो जाते हैं तो मुमकिन तौर पर वहां की लोकल कम्युनिटी और महकमा हेल्थ न्यूजीलैंड का उनको पाकिस्तान न्यूजीलैंड से अहकाम न जारी का अहकाम, ये भी एक खदशा है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम 33 रुकनी स्क्वाड के साथ न्यूजीलैंड में मौजूद है, 18 पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी हैं, बाकी पाकिस्तान A टीम के खिलाड़ी हैं। अच्छा एजाज हमारे साथ ही रहेगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब ने हमें जो है क्रिकेट एक्सपर्ट है, बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त का। सर हम तो न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से बात करना चाह रहे थे जब हमने प्लान किया कि आपसे होगी, लेकिन अब हम सूरत हाल कोरोना की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम के साथ वहाँ सूरत हाल है। 6 प्लेयर्स हैं, बहरहाल कतन है कि नाम ना लिया जाए, बेहतर भी है। लेकिन सर ये बड़ा एक ज़रूरी होता है कि जब इंटरनेशनल प्लेयर हो उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। जिस किस्म की खबरें वहाँ से सामने आई कि उन्होंने SOPs पर अमल नहीं किया, ये चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये सूरत हाल है। तो ये दोनों चीज़ें कि एक तो पाकिस्तान की टीम के लिए मुश्किलात होगी, दूसरा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स पर यह बाकायदा तनकीद हो रही है कि वो SOPs का ख्याल नहीं रखते। तो ऐसी सूरत हाल में अब क्या होगा? ये तो प्लेयर्स की भी जिम्मेदारी थी। जो मेरे पास इत्तलात आई है वो वहाँ CCTV कैमरा जो था वो नष्ट था जिस होटल में जहाँ ये क्वारंटीन कर रहे थे क्राइस्टचर्च में, तो वहाँ देखा उन्होंने कि किस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ी जो थे वो जब खाना ले रहे थे तो उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, फिर आमने सामने कमरे के खड़े होकर बात कर रहे थे। तो यकीनन ये सारी चीजें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको रवानगी से कब्ल बताई थी कि आपने क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना है। कोविड इतना खतरनाक है, फैल रहा है दुनिया में और न्यूजीलैंड में उसके कवानीन बड़े सख्त हैं। तो ये बच्चे तो नहीं है, इनको बताया गया था। फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के डॉक्टर सुहेल सलीम वो भी टीम के साथ गए हुए। इतना बड़ा दस्ता, 54 रुकनी दस्ता, जिसमें आप देखें कि 13 जो है ऑफिशियल्स पाकिस्तान की सीनियर टीम के, 7 ऑफिशियल्स
पाकिस्तान की शाहीन के और फिर 34 प्लेयर्स, तो ये सारी चीजें इनके जहन में थी, क्यों नहीं ऐसा किया? इससे बड़ी पाकिस्तान की जगहसाई होगी। आप देखेंगे उनकी वजारत सेहत ने मुदस्सर जो इशू की है वार्निंग, उन्होंने कहा है कि अगर आइंदा खिलाफ वर्जी हुई तो उस सूरत में न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल इस दौरे को भी मंसूख कर सकती है। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को ये बच्चे नहीं है, लेकिन अब चूंकि 34 खिलाड़ी लेकर गए हैं, अब ये इस बात का इल्म नहीं हो रहा कि इनमें क्या आपकी शाहीन के जूनियर खिलाड़ी शामिल थे या कोई सीनियर क्रिकेटर्स शामिल थे। माजी में इस 34 रुकनी दस्ते में 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनका माजी में कोरोना टेस्ट मस्बत आया, फिर दोबारा टेस्ट कराया, फिर उनका टेस्ट मस्बत आया, फिर दोबारा कराया, नेगेटिव आया। तो वो हैं, अब देखते हैं कि कौन कौन है। नाम तो यकीनन खुफिया रखे जाएंगे, लेकिन इससे पाकिस्तान क्रिकेट को एक बड़ा झटका लगा है। अच्छा बिग साहब, एक और अभी एजाज वसीम बता रहे थे कि प्रैक्टिस जो है अब वो भी जो पाकिस्तान को अब कल से होना थी वो भी उन्होंने रोक दी है, और अब फिर से दोबारा से नया करंतना का पीरियड का आगाज़ हो रहा है। तो बहरहाल ये प्रैक्टिस ना होना, दोबारा करंतना होना, SOPs का अब, और फिर जो प्रेशर अब बोर्ड की जानिब से और ख़ास तौर पर न्यूजीलैंड के महकमा हेल्थ की जानिब से भी अब वहाँ पर होगा पाकिस्तानी टीम पर, यह भी एक बड़ा खासा प्रेशर होगा जो पाकिस्तान के दौरे के लिए, पार्टियों के लिए मुश्किलात का बायस रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अब तो क्वारंटीन, कोविड टेस्ट के बाद दोबारा से क्वारंटीन जो है वो काउंट होगा, और मेरे ख्याल में ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि न्यूजीलैंड वो मुल्क है, जिस तरह इंग्लैंड में हम मुदस्सर गए थे तो वहाँ पूरे दौरे के दौरान हम बायोसिक्योर माहौल में रहे, बायोसिक्योर बबल में रहे। लेकिन न्यूजीलैंड में ये था कि अगर आप 14 दिन क्वारंटीन को क्रॉस कर लेंगे तो फिर उस सूरत में आपको आज़ादी होगी कि आप कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, फिर आपके ऊपर कोई लागू नहीं होंगे कवानीन। और यही वजह है कि आप देखें न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान अभी T20 सीरीज शुरू हो रही है। उस सीरीज में तमाशाइयों को जो है वो बुलाया गया है, तमाशाई आएंगे, इंग्लैंड की सीरीज में नहीं आए, तो एडवांटेज था पाकिस्तान के लिए। हमें लगता है कि हमने एडवांटेज को लूज किया है मुदस्सर, जिसका हमें नुकसान पहुंचेगा। दबाव बहुत होगा जहनी तौर पर खिलाड़ियों पर, अगरचे 18 दिसंबर से T20 सीरीज शुरू होनी है, लेकिन प्रेशर बहुत होगा पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर। फिर बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपना एक ऑडियो मैसेज खिलाड़ियों को भेजा है, टीम इंतजामिया की भी बास पुरस हुई है, तो बहुत सारे अवामिल है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक लम्हे फिक्रिया है कि इस सूरत हाल में, इस तरह की गंभीर सूरत हाल से हमें दो चार होना पड़ रहा है। अच्छा बिग साहब, हम तो कल जब पाकिस्तान की टीम के हवाले से बात कर रहे थे तो हम तो ये कह रहे थे T20 में हमारी बेहतर टीम है, टेस्ट के लिए हमारी टीम कदरे न्यूजीलैंड के मुकाबले में, क्योंकि न्यूजीलैंड तो अभी कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं हारा हालिया, तो मुसलसल वो अपनी सरजमीन पर जीतते आए हैं। पाकिस्तान में अब टेस्ट टीम की भी कमज़ोरी, ऊपर से ये प्रेशर है, तो अगले आने वाले दिनों में जब हम 18 दिसंबर की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान के आप क्या टीम के हवाले से क्या देख रहे हैं कि कुछ बेहतर परफॉर्मेंस, हम अगर मैच के हवाले से बात करें, परफॉर्मेंस के हवाले से, तो कोई बेहतर परफॉर्मेंस, कोई नई चीज़, कोई नई एंट्री आप देख रहे हैं, कुछ होगा? देखिए मुदस्सर, T20 में हमारी टीम तो उनसे खासी बेहतर है, और अगर आप देखें कि न्यूजीलैंड की टीम गुज़िश्ता 2 T20 सीरीज हार चुकी है, और गुज़िश्ता जो उसने 20 T20 मैचेस खेले हैं उनमें से बेशतर वो हारी है, लेकिन उसे एक एडवांटेज है कि कल से न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज शुरू हो रही है, तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर्स को गियर अप होने का मौका मिलेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ मुदस्सर के T20 सीरीज में पाकिस्तान को एडवांटेज हासिल होगा न्यूजीलैंड पर। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेल कर गया है, उससे पहले हमारे खिलाड़ियों ने नेशनल T20 कप खेला है और T20 के एक्सपर्ट हैं हम। हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डिटीरियोरेट हुई है टेस्ट में और वनडे इंटरनेशनल मैचेस में, और टेस्ट में यकीनन 2 टेस्ट जब 26 दिसंबर से शुरू होगा पहला टेस्ट, तो 2 टेस्ट की सीरीज में पाकिस्तान पर दबाव होगा, बैटिंग पर बड़ा दबाव होगा, लेकिन मैं समझता हूँ T20 सीरीज में ये यंगस्टर्स लेकर गए, उनको मौका मिलेगा, तो मेरे ख्याल में T20 में हमारी कारकर्दगी बेहतर होगी। लेकिन सर पाकिस्तान टीम में जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। शाहीन शाह अफरीदी के अलावा कोई ऐसा नाम जिसे हम पहले वहाब की बात किया करते थे, मोहम्मद आमिर की बात करते थे, उन्होंने अपनी पीक के दौर में ये सब कुछ छोड़ दिया। तो बेग साहब, पाकिस्तान की बॉलिंग पर भी तो खासा एक प्रेशर नहीं आप समझते कि होगा कि वो न्यूजीलैंड की बैटिंग को किस तरह से आउट करे? फिर न्यूजीलैंड की बॉलिंग इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है, और उन्होंने पिछले तमाम टेस्ट मैचेस में जिस तरह से अपने मुखालिफिन के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, तो पाकिस्तान की बैटिंग में भी इस वक्त जो है वो अज़हर अली और बाबर आजम पर ही हम रिलाय करते हैं टेस्ट में भी।
बिल्कुल आपने सही कहा मुदस्सर, और हम असद शफीक को छोड़ गए। 72 टेस्ट मैचेस कंटिन्यूली खेले, एक सीजन कैंपेनर को ले जाना चाहिए था। आपको याद होगा आपसे चंद बरस कबल ऑस्ट्रेलिया में ब्रिस्बेन टेस्ट में जिस तरह की बैटिंग की असद शफीक ने, तकरीबन वो अपनी सेंचुरी स्कोर की, पाकिस्तान को फतह के नजदीक ले गए थे। लेकिन हमने तजर्बात किए कि जी वो आउट ऑफ फॉर्म है। फिर उन्होंने सिलेक्टर्स को जवाब दिया कि आईडन ट्रॉफी के मैच में उन्होंने 140 रन से जायद की इनिंग्स के लिए। तो डिसीजन हम ऐसे लेते हैं कि वक्ती तौर पर कि नहीं जी ये अच्छा नहीं है। तो हमारी आपकी बिल्कुल मुदस्सर बात सही है कि हमारी बैटिंग जो है वो रिवॉल्व करेगी बाबर आजम और अजहर अली के गिर्द। शान मसूद की कंसिस्टेंसी में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है। इंग्लैंड में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, उसके बाद टेस्ट मैचेस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो यकीनन हमारी बैटिंग जो है वो बहुत कमजोर है, और न्यूजीलैंड की बॉलिंग जो है वो खासी बेहतर है। और उन कंडीशन में जहां पर गेंद सीम होता है, स्विंग होता है, बहुत तेज हवा चलती है, वहां की विकेट्स डिफरेंट है, तो पाकिस्तानी बैट्समैनों को एडजस्ट करने में टेस्ट मैचेस में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं कि अपर हैंड रहेगा न्यूजीलैंड का टेस्ट सीरीज में, लेकिन T20 सीरीज में मेरी राय में पाकिस्तानी टीम को न्यूजीलैंड पर एडवांटेज हासिल होगा। सही, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब और एजाज वसीम बाकरी साहब हमारे साथ मौजूद। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए मैचेस से पहले एक बड़ा इम्तहान इस वक्त करंटीना का है, और पाकिस्तान में जो 6 प्लेयर्स के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं कि उनमें पॉजिटिव आ गया है कोरोना, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम पर भी ये प्रेशर है। प्रोग्राम से मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।